हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब होता है ना कि कितना कैश फंड से गया और कितना कैश कंपनी में आया। इट इज़ द इसमें हम कैश फ्लो में क्या एनालाइज करते हैं कि कितना कैश आया है और कितना गया, लेकिन हम इसको किसके अकॉर्डिंग करते हैं? AS के 3 अकॉर्डिंग टू AS 3, जो क्या करता है हर एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में बांटता है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, आइए हम समझते हैं। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और ये बाकी हम बाद में समझते हैं। इसको अभी हम सबसे लास्ट में समझेंगे, ठीक है। मैं आपको ये बनाना सिखाना चाहती हूँ कि कैसे हम ये सारी चीज़ें करेंगे, ना कि सिर्फ रटवाना, ठीक है। अब हम समझने जा रहे हैं। कैश फ्लो का मतलब समझ में आया आपको कि कैश फ्लो का मीनिंग क्या होता है? कैश फ्लो का मीनिंग ये होता है कि कितना कैश आया और कितना गया। ये हम किससे पता लगाएंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इन सारी बातों को पढ़ने से पहले हम कुछ एंट्रीज सीख लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के पैटर्न पे जाने से पहले। आपने ये समझ लिया कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है। इसमें एक तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती है। इन 3 पार्टों में हम बांटकर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल मैंने आपको कुछ समझाया नहीं है, सिर्फ पैटर्न दिखा दिया। तो मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ, ठीक है। पहले हम क्या सीखेंगे? छोटी छोटी एंट्रीज बनाना। आइए, चलिए पहले हम सीखते हैं एडजस्टमेंट रिगार्डिंग फिक्स असेट के रिगार्डिंग समझते हैं। देखिए, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर बेसिक चीज़ें आती होंगी तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चुटकियों में बना लेंगे। कुछ बहुत इजी क्वेश्चन है और पेपर में 15 to 20 मार्क्स आएगा। CA, MCOM, 12th क्लास सबके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक बार आप ये पैटर्न समझो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। केस फर्स्ट, अगर फिक्स असेट, मैं ये एज्यूम कर चलती हूँ आपको बेसिक पैटर्न और बेसिक चीज़ें आती होंगी, बट कम्स इन बट कम्स आउट एवरीथिंग। मैं सीधा पैटर्न्स पे आती हूँ। हाँ, फिक्स असेट ग्रोस मेथड, एक हमें पता है ग्रोस मेथड होता है, एक नेट मेथड होता है। ग्रोस मेथड का मतलब होता है जिसमें फिक्स असेट किस पे दिया होता है? एट कोस्ट, जिसमें हमें डेप्रिशिएशन अलग से दिया होता है। नेट मेथड का मतलब ये होता है फिक्स असेट किस पे होता है? WDV पे। मतलब कि असेट में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू घटा कर दी गई होती है, ठीक है। तो हम 2 मेथड से सीखते हैं, पहले ग्रोस मेथड, नेट मेथड, ठीक है। देखो, अगर हम परचेस करते हैं तो क्या आता है? असेट बढ़ती है। जब असेट बढ़ती है तो एंट्री क्या डलती है? फिक्स असेट टू बैंक, फिक्स असेट टू बैंक। लेकिन हमें डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर डालना होता है तो हम क्या डालते हैं? PNL में होगी एक तो एंट्री, PNL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। और फिक्स असेट की वैल्यू घटेगी। अगर फिक्स असेट की वैल्यू घटेगी तो फिक्स असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट। फिक्स असेट को कम कर दिया। ये हो गया हमारा नेट मेथड। पहले तो हमने क्या किया, इसमें डेप्रिसिएशन लगाना था, चार्ज करना था। डेप्रिसिएशन ऑफ दिया, फिक्स असेट की वैल्यू घटा देंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट होएगा, फिक्स असेट कम हो जाएगा। क्योंकि क्रेडिट क्यों हुआ है फिक्स असेट? क्योंकि यहाँ पे हमें फिक्स असेट की वैल्यू कम करनी है। समझ में आया? PNL में इसकी एंट्री होगी, PNL अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। हैव यू गॉट इट? चलो अब ग्रोस मेथड में। ग्रोस मेथड में क्या आएगी? देखो, ग्रोस मेथड में क्या होता है? फिक्स असेट किस पे होता है? एट कोस्ट। हमने इसके लिए क्या अलग से बनाया होता है? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एंट्री इसमें डालेंगे। डेप्रिसिएशन कहाँ से लगेगा? इस अकाउंट से। तो इसमें क्या आएगा? डेप्रिसिएशन टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर ये WDV मेथड पे होता तो ये किस तरह जाता? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन पे नहीं लगता, फिक्स असेट सीधा कम हो जाता। समझ में आए? और हमें PNL में तो डालनी है एंट्री, PNL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर हम इसे बेचते हैं तो क्या आता है? देखो, कैश आएगा तो क्या आएगा? बैंक या कैश, ठीक है, अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट हुआ तो क्या आएगा? क्रेडिट, PNL अकाउंट। और
लॉस हुआ, वैसे तो लॉस ही होएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स एसेट हमेशा डेप्रिशिएट होकर बिकते हैं। तो पीएनएल अकाउंट क्या आएगा? डेबिट टू फिक्स एसेट। दोनों साइड यही एंट्री होंगी, ठीक है। लेकिन अब ये देखो, यहाँ पे क्या था? डेप्रिसिएशन आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में था, तो हम इसे क्या करेंगे? फिक्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट। इधर आ गया फिक्स एसेट में आपका डेप्रिसिएशन, फिर इसे क्लोज कर देंगे, देन की एंट्री सेम हियर। अब इसका हम रोल पढ़ते हैं, कहाँ क्या होएगा। देखो, ये सीधा आपकी सिर्फ एंट्रीज़ में काम आएंगी या एंट्री, ये जो है देखो, अगर बेचा है तो क्या हुआ है? बेचा या खरीदा है, तो आप पे असेट बढ़ी है। ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग। आपने क्या किया? इन्वेस्ट। जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो कहाँ जाएंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे। मैंने आपको 3 एक्टिविटीज़ समझाई थी, कौन कौन सी होती हैं। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग लाइक हम पीएनएल की तरह ट्रीट करेंगे इसे। दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। देखो, मैंने इधर इन्वेस्ट किया है, तो ये किस में जाएगा? फिक्स एसेट, कैश फ्लो और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। अगर परचेज और सेल किया और डेप्रिसिएट हुआ है, तो मैंने आपको क्या बताया? डेप्रिसिएशन का मतलब छोटा छाटा पीएनएल अकाउंट में जाएगा। जो भी पीएनएल अकाउंट में जाएंगी वो कहाँ पे जाएंगी? आपकी प्रॉफिट है और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब एक बार मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को समझाने से पहले एक चीज़ समझाती हूँ। ये देखिए, जब भी आप पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, इस तरीके से बनाया जाता है आपका। समझ में आ गया? देखो, जितनी भी चीज़ें यहाँ तक बैड डेट तक, जितने भी टिक आइटम है, लेकिन कितने तक? बैड डेट तक, ये सारे किस में आएंगे? आपके डायरेक्ट मेथड में। कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 मेथड से बनाया जाता है, एक डायरेक्ट मेथड से, एक इनडायरेक्ट मेथड से। समझ में आया? डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट मेथड अडोप्ट करते हैं तो ये होगा, और इनडायरेक्ट मेथड होगा तो ये होगा। अब इनडायरेक्ट मेथड में अभी मैंने आपको क्या बताया? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इधर आता है। इन शॉर्ट देखो, ट्रेडिंग अकाउंट है तो ऊपर का है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हम डायरेक्ट मेथड में लेंगे, नीचे वाला हम किस में लेंगे? इनडायरेक्ट मेथड में। देखिए, डेप्रिसिएशन इधर आता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को हमने क्या करा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाया, ठीक है। कोई डाउट? नो डाउट। चले आगे। अब देखो, फिक्स एसेट अब बैलेंस शीट में शो कर रहा है इस तरीके से, 1 लाख, 2.5 लाख। इधर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 80,000, 1,20,000। फिक्स एसेट दिखाया 1 लाख, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अगर यहाँ पे डेबिट साइड आए बैलेंस, तो आपका ये क्या कहलाएगा? परचेज। क्रेडिट साइड आए तो क्या कहलाएगा? सी। इसी तरीके से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में अगर हमेशा ये ऑलवेज किधर आएगा? क्रेडिट साइड। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो कि पीएनएल में चार्ज रहेगा। एक बार दोबारा समझा देती हूँ। इधर अगर क्रेडिट साइड आएगा तो सेल, इधर आएगा तो परचेज फिक्स एसेट में। और मैंने अभी आपको बताया, अगर परचेज या सेल हुई तो कौन सी एक्टिविटीज़ हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया? पीएनएल अकाउंट में जाएगा, पीएनएल का मतलब हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब इधर चलते हैं, व्हेन असेट आर ऑन दी नेट बेसिस मेथड। लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब कि डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं दे रखा। तो देखो, अगर डेबिट साइड आएगा तो क्या कहलाएगा? आपका परचेज। क्रेडिट साइड आएगा तो क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्यों डेप्रिसिएशन कहलाएगा? क्योंकि अब आपका डेप्रिसिएशन अलग से नहीं दे रखा, तो हम सेल एज्यूम नहीं कर सकते। हम ये कहेंगे कि क्या होगा? ज़रूर डेप्रिसिएशन होगा। क्यों? अगर यहाँ पे डेबिट साइड है तो ये क्या कहलाएगा? आपका परचेज। क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग से नहीं दे रखा, हम क्या बना रहे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? पोस्टमार्टम। मतलब ये पहले कर चुके हैं सारी एक्टिविटीज़, बस हम इन्हें पोस्टमार्टम कर कर देख रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। अगर
नहीं दे रखा, एट WDV मेथड पे दे रखा है। हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट टाइम अगर डेप्रिसिएशन दे रखा है, देखिए इस तरीके से 20%, देखो इसका मतलब ये हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। देखिए 1 लाख था, इसका मतलब इसमें क्या है, ये आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट है, ठीक है। ये क्या है, 2.5 लाख। ये क्या आपके दोनों इनके अंदर डेप्रिसिएशन अमाउंट है, दोनों के अंदर, ये याद रखना। तो मतलब इधर हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो 2,50,000, देखो जो 1 लाख है उसका तो हमने पिछले साल चार्ज कर ही लिया होगा डेप्रिसिएशन जरूर P&L अकाउंट में, लेकिन इस साल का हमें 2.5 लाख को देखना है, जो इस साल एट दी एंड है उस पर देखना है कि हमारा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ होगा। देखो 2,50,000 है, कितने पे है ये, 80 पे, तो हमें क्या निकालना है 20% में, तो हमारा क्या आ जाएगा 620,500। डेप्रिसिएशन पता लगा। इधर की साइड अमाउंट आएगी तो आपकी क्या कहलाएगी, परचेज, इधर आएगी बची हुई अमाउंट तो सेल। समझ में आया? एक बार और समझते हैं। अगर डेप्रिसिएशन दे रखा ऑन फिक्स एसेट 20%, हम ये क्या कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, मतलब ये पहले ही सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हम देखें 1 लाख है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, हमने जरूर प्रीवियस ईयर इसका डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट में दिखाया होगा। अब हमें इस पर दिखाना है 2.5 लाख पे, इस साल कितना होगा डेप्रिसिएशन, मतलब ये 2.5 लाख कब निकला है, जब इसमें से हमने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, तो इस चीज़ को हम समझते हैं और डीप में। देखिए असेट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना था 100, डेप्रिसिएशन अमाउंट कितनी हुई 20, असेट कितना हो गया आफ्टर डेप्रिसिएशन 80। ये देखिए 2,50,000 कितने पे, 80 पे, हमें क्या निकालने हैं 6,25,500, ओ 6 लाख कह रहे हो, 62,500, ठीक है। समझ में आया डेप्रिसिएशन के अमाउंट मैंने कैसे निकाल लिया। चलो आगे चलते हैं। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दे रखा है इस तरीके से, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। 80,000 1 लाख, ठीक है, 1 लाख दे रखा था, इधर 2,50,000 दे रखा है। तो अब हमें पता है WDV कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस में डेप्रिसिएशन। तो अगर हमें कॉस्ट निकालनी है तो क्या होगा, WDV में प्लस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। समझ में आया, ये लिखा। अब ये देखिए, मेरे को नहीं लगता आपको कुछ समझ में आया, मैं एक बार थोड़ा डीप में जाती हूँ। देखिए फिक्स सेट ओपनिंग था, अगर हम इसे हम रियल वैल्यू पे ले आएंगे, 1 लाख में प्लस करेंगे 80,000, तो 1,80,000 टू इसकी अमाउंट देखिए, और इसको मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बना लिया, ठीक है। 2,50,000 पे 1 लाख प्लस किया, 3,50,000 आ गया, बैलेंस इधर आ गया परचेज 1,70,000। अगर ये परचेज है तो किधर जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। अभी डेप्रिसिएशन से इधर मेरे को P&L का अमाउंट पता लग गया। ये मैंने मोटा माटी इसलिए अलग से बनाया जिससे कि मेरे को P&L के डेप्रिसिएशन के अमाउंट पता लग जाए, ठीक है। इस तरीके से कर दिए। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जैसे कोई बिल्डिंग है, बन रही है, देखो 20 से 50 है, इसका मतलब क्या है, बन रही है। अगर 20 से 10 रह जाए तो इसका मतलब बन चुकी है। अगर 20 से 50 हुई है आपके सेट तो इसका मतलब अभी वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर 20 से 10 हो चुके हैं तो इसका मतलब वो आपके फिक्स सेट बन चुके हैं, ठीक है। समझ में आया? अब इसको देखते हैं। बैलेंस शीट में वो कैपिटल WIP बता रखा है, ये आपको CA क्लासेस में हेल्प हुई ये सारी चीज़ें। आने 12th में बहुत इजी आएगा, लेकिन ये आगे और स्टूडेंट्स के लिए तो समझे। 20 हमें पता ही है सेट है, इसलिए मैंने 20 ओपनिंग बैलेंस 50 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बचेगा क्या आएगा हमारा 30, उसमें जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है। अभी हमारी इस साल कितने की कंस्ट्रक्शन हुई है 30। अगर मान लो ये डिक्रीज़ होता और इधर आती अमाउंट तो ये हम किधर जाती, उधर फिक्स सेट में। क्यों? क्योंकि हमारा बन चुका है, देखिए आगे फिक्स सेट बनकर रेडी हो चुका है, इस पर भी हम काम कर लेते हैं। देखिए ये 100 थी पहले, 20 रह गई हैं,
तो हम क्या कहते हैं कि फिक्स एसेट जरूर कंप्लीट होगा। पहले आप बिल्डिंग बना रहे, पहले 100 कम था, अब 20 पे रहेगी, जाहिर सी बात है काम कंप्लीट हो गया होगा जब भी, तो समझ में आया। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल के रिगार्डिंग समझते हैं हम। देखो डेटर्स दिए हुए हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया हो तो हम क्या मानते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो हमने बना रखे हैं वो गुड है, मतलब कि आगे चलकर हमें उनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो हमने ये बनाए हैं डेट्स। देखिए, सिंस नथिंग इज स्पेसिफाइड वी अज्यूम डेट प्रोविजन इज मेड जनरली एज द चेंज इन डेटर विल बी ट्रांसफर टू, ये छोड़िए। अगर यहाँ पे इसका मतलब हमने क्या कर रखा है, जेन्युइन है, इसका मतलब ये हो गया, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कह रखा, ये जेन्युइन है, तो ये आपका कहाँ पे जाएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ठीक है, कोई डाउट नो। चलिए, अगर क्वेश्चन कह दे डेटर्स स्पेसिफाइड टू बी गुड, मतलब कि एक्सेस में बना दिया गया, तो हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, रिजर्व एज पर एक्स गए, ये कहते हैं कि आप इसे रिजर्व की तरह ट्रीट करिए जो हमारा एक्सेस में बन गया, तो ये भी कहाँ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी कैश फ्लो ऑपरेटिंग अकाउंट में। समझ में आ गया। डेटर्स तो हमें पता ही है, सेट है, उसकी तो कोई ट्रांजेक्शन होनी ही नहीं, उसकी कोई एंट्री होनी ही नहीं है, लेकिन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट की थी, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं भी दे रखी, दे भी रखी है, तो ये कहाँ जाएंगे, दोनों ही कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग में रहेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट रिटर्न लॉस, इसका कहीं भी कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि हमारा टिक आइटम है, टिक आइटम का मतलब क्या हो गया, ये आपका डायरेक्ट मेथड में काम आएगा, ना कि इनडायरेक्ट मेथड में, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स, अब हम टैक्स के बारे में समझते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्स दे रखे थे 80,000 के थे, 1,20,000। एडजस्टमेंट में कुछ नहीं कह रखा, देखो आपने 80,000 का टैक्स बना रखा था पिछले साल, मतलब प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाया था, तो मतलब 80,000 था, इस साल आपने पे किया होगा 80,000, ठीक है, बैलेंस बचा 1,20,000, यानी कि PNL में आपने एंट्री की होगी 1,20,000 से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट की, जब तो 1,20,000 बचे, देखो ये 80,000 था ओपनिंग में, तो मैंने इस साल ज़रूर वो पे कर दिया होगा, अब पे किया तो इसका मतलब प्रोविज़न फॉर टैक्स पेड किया है, तो ये आपका कहाँ जाएगा, फाइनेंस प्रोविज़न फॉर टैक्स के लिए अलग से है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में ये आपकी अमाउंट आ चुकी है 1,20,000, मतलब ये कहाँ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब क्लोजिंग बैलेंस ये आपका आ ही चुका है, एनी डाउट, चलते हैं आगे। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 70,000, इससे हमें ये पता लगता है, देखो 80,000 था, आपने 70,000 पे किया, तो हमने PNL अकाउंट में कितना वो किया होगा, 1,10,000, तो इसका मतलब कैश, देखो पे कितना किया, मतलब प्रोविज़न फॉर टैक्स के लिए अलग से माइनस कर देंगे, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। PNL अकाउंट है, इसमें हमें कहाँ जाएगा, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, एनी डाउट, चलते हैं बारे। कैश प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 70,000, मतलब प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, PNL में एंट्री करी है इन्होंने 70,000 से, तो 80,000 पे किया होगा, ओ सॉरी 80,000 था, 70,000 1 लाख, तो बैलेंस आ गया, अपने इस साल कितना पे किया होगा, 30,000। सेटल्ड का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने सेटल 80,000 का था, अब यहाँ पे क्या आ चुका है, सेटल्ड कर दिया, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया आपने टैक्स। 80,000 का बनाया था, लेकिन आपने कितना पे किया, 70,000, मतलब 10,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ तो कहाँ जाएगा, PNL अकाउंट में। 80,000 था, 70,000 पे किया टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स का दिखा देंगे हम, ठीक है, और 1,20,000 आपने PNL अकाउंट में एंट्री दी है इसकी, और ये आ गया आपका प्रॉफिट 10,000, तो ये कहाँ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस। चलते हैं अब एडवांस चेक्स हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि ये अलग ही टॉपिक है अपना आप में, बहुत लंबा। ओके, थैंक यू क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अच्छा लगे तो कमेंट एंड लाइक ज़रूर करिए प्लीज़ गाइस।